वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाहिद स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के साइंस के पहले चैप्टर का भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। जो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनके नाम लिखने हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। का पोषक मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब उन पोषक तत्वों के नाम लिखने जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। खा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। वह पोषक तत्व जो हमारी वृद्धि और अनुरक्षण के लिए जो हमारी रक्षा करते हैं और हमारी वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को वृद्धि भी करता है और अनुरक्षण भी करता है, रक्षा भी करता है हमारे शरीर की। गा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो उस विटामिन का नाम लिखना जो हमारी आँखों की शक्ति को बढ़ाता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत आवश्यक होता है। घा है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियाँ होती हैं हड्डियाँ, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। तो हमारी हड्डियों को मजबूत कैल्शियम करता है, जो दूध में पाया जाता है। कैल्शियम हमारे अस्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। प्रश्न 3 में देखिए, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रचुर मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखने जो पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब वसा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? मूंगफली और मांस में। तो इसका आंसर होगा मूंगफली और मांस। खा है मंड। अब मंड किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दो ऐसे पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर होगा आलू और चावल। आलू और चावल में सबसे ज़्यादा मंड पाया जाता है। मंड होता है कार्बोहाइड्रेट। गा है आहारी रेशे। इसका होगा फल और सब्जियां। फल और सब्जियों में आहारी रेशे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में। खा है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? इसका आंसर है मांस और दाल। मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और दाल में। प्रश्न नंबर 4। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें सही या गलत बताना है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये जानना है। तो का है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की वृद्धि कर सकते हैं, पोषण आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं? केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। इसका आंसर होगा नहीं, गलत है ये कथन। खा है संतुलित आहार खाकर आभाजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर आभाजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हम एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। आभाजन्य जो रोग होते हैं उनसे दूर रह सकते हैं। तो ये कथन सही है। गा है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, ये कथन ठीक है, सही है, क्योंकि शरीर कि संतुलित आहार में नए नए प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये सही है। घा शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए तो सभी नए नए प्रकार के खाद्य पदार्थ भी खाने होंगे। मांस में हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल सकते, इसलिए यह कथन गलत है। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। इसमें रिक्त स्थान भरना है। तो का है डैश विटामिन डी की कमी से। इसमें रोग लिखना है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा रिकेट्स। रिकेट्स की कमी से विटामिन डी की कमी होती है। खा डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी रोग नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। गा विटामिन सी के अभाव से कौन सा नामक रोग होता है? तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक एक रोग है, वह विटामिन सी की कमी से होता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो ये था पूरा चैप्टर। इसकी मैंने सारे आंसर